चलो, तो आज हम कवर करेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री। जो पहला चैप्टर हम लोग का खत्म हो चुका था, ठीक है। तो हम लोग का जो चैप्टर खत्म हो चुका था यूरोप में राष्ट्रवाद, कौन चैप्टर था? यूरोप में राष्ट्रवाद। उसका जो अति लघुत्तम जो प्रश्न है, अति लघुत्तम जो प्रश्न है उसको हम आज देखने वाले हैं। तो आपका 4 क्वेश्चन है अति लघुत्तम, और चारों आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो अगले बार जो आप एग्जाम दोगे इसमें सारा क्वेश्चन बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से समझना है और अपने कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र देश के प्रति, देश के प्रति प्रेम लगाव की एक भावना है, या एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना प्रकट करता है। उसे क्या बोलते हैं? तो उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद करते हैं। लेकिन देश के प्रति जो लगाव रहेगा उसे ही राष्ट्रवाद कहा जाएगा। तो हम चैप्टर पढ़ा दें, ठीक है। जब तुम्हारा फाउंडेशन बैच चला था उसमें पढ़ा चला देते। अगला क्वेश्चन है कि मेदिनी कौन था? मेदिनी कौन था? मेदिनी कौन थे? बता दें मेदिनी कौन थे। उसको देखो क्वेश्चन क्या है। मेदिनी इटली का मेदिनी इटली के एक साहित्यकार थे। मेदिनी जो है वो इटली के एक साहित्यकार थे जो गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे और योग्य सेनापति, वो सेनापति थे। इटली के एकीकरण में मेदिनी का महत्वपूर्ण बहुत बड़ा योगदान था। उनमें व्यवहारिक गुण कम एवं आदर्शवादी गुण अधिक था। वो आदर्शवादी, ठीक है। व्यवहारिक गुण इधर उधर करने वाले बहुत कम थे, लेकिन आदर्शवादी बहुत ठीक थे। और बताए थे कि जो इटली का एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था। इसका सबसे अधिक किसे जाता है? तो मेदिनी को ही जाता है। कोई दिक्कत? इसलिए मेदिनी के एकीकरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, हम लिख दिए, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जो जर्मनी जो एकीकरण नहीं हुआ था, जो पहला बार जो फेल हो गया था, जो पहला बार एकीकरण करना चाहा, जर्मनी को एक करना चाहा, जब 39 भागों में टूटा हुआ था, उसको जब एक करना चाहा तो वो एक नहीं हो पाया। जो तुम्हारा ये मान लीजिए जर्मनी है, ये 39 भागों में टूटा हुआ था, इसको जब एक करना चाहा, एक नहीं कर पाया। इसका कारण क्या था? दूसरा बार तो कर लिया एकीकरण, 1871 में लेकिन पूरा हो गया था। 1871 ईस्वी में आपका पूरा हो गया था, ठीक है। 1871 में आपका पूरा हो गया था एकीकरण, लेकिन बाधाएं क्या थी उसकी? एकीकरण करने में बाधाएं क्या थी? तो उसको देखना क्या कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। नंबर 1 देखो पॉइंट क्या है। जर्मनी का लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में खंडित ना, जो जर्मनी छोटा सा देश था वो 300 भागों में टूटा हुआ था, तो उसको एक करने में बहुत सारा समस्या आ रहे थे, ठीक है। दूसरा क्या है? जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विशेषताएं का होना, ये गुण बहुत ज्यादा वहां पे था, जिसके कारण नहीं हो रहा था। अगला तीसरा है कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। लोगों में राष्ट्रवाद नहीं, तुमने ये बदलता है राष्ट्रवाद देश के प्रति लगा रहता है। उससे उठाया था क्या? बस राजा है, राजा को पूजा करना है, जो होना है सब वही, राजा ही सब कुछ है, माई बाप सब कुछ राजा ही है। देश किया तेरे, उस वक्त देश कुछ नहीं था। तो लोगों में था कि राष्ट्रवाद था ना, ये लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जो था वो राष्ट्र के लिए कुछ नहीं था, बस राजा को ही पूजना है। अगला है पर्सा द्वारा अन्य राज्यों पर प्रभाव बनाए रखना। जो पर्सा था वो चाहता इसका एकीकरण ना हो, वो क्या कर रहा था? अन्य राज्यों पे अपना प्रभाव जमा कर रहा था और वहां पे होने ही नहीं दे रहा था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेटरनिक युग क्या है? युग मतलब समय, युग मतलब क्या होगा? समय। अब मेटरनिक एक राजा का नाम था, तो राजा के नाम को बोला मेटरनिक युग, मतलब कि सुनने मारा, ठीक है, कि जिस वक्त राजा बोले कि राजा होगा उसके समय को मेटरनिक कहा गया है। तो वही हम जो लिखे हैं, ठीक है। जो क्या है कि 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच के समय को यूरोप में, कहां पे? यूरोप महादेश में, यूरोप में मेटरनिक युग कहा जाता है। हम समझाए भी थे 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक मेटरनिक राज किया था, इसके समय को मेटरनिक युग कहा था, हम समझाए थे और वही हम लिखे हैं। आगे देखो, क्योंकि 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक मेटरनिक
ऑस्ट्रिया का चांसलर जनरल राजा रहा। इसलिए इसके समय को जो उस वक्त जो राज किया था, जितने वर्षों तक वो राज किया, उसके राज किए हुए वर्षों को क्या कहा, मेटागनिक युग कहा जाता है। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन उसको बता लो और अपने को भी इसको एक बार देखना, याद करना है, बस समझ चैप्टर समझा दिए थे, बस एक बार देखना है और आपके दिमागों में बैठ जाएगा। जो ऑनलाइन वाले हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। तो कल हम कवर करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न को, ये आपका था अति लघुत्तरीय।